हेलो दोस्तों, आप सभी को आप ही के चैनल वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस में स्वागत है। चलिए देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। आज निफ्टी का पहले परफॉर्मेंस देख लेते हैं, उसने किस तरह परफॉर्म किया है। ये रहा डेली का चार्ट। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने कल के क्लोजिंग से आज गैप अप ओपन किया है। कल की क्लोजिंग थी 17,624, आज इसने ओपन किया है 17,746 और इसने क्लोजिंग दिया है 17,798, यानी कि तकरीबन 17,800 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया है। जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करता, मतलब इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता है तो उसके ऊपर कोई बुलिशनेस नज़र नहीं आएगी। अब रिसेंट इसका रेजिस्टेंस हम देखने की कोशिश करते हो 17,850, यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है, जो ब्लू लाइन है, दैट इज़ अवर रेजिस्टेंस। तो कल मार्केट हो सकता है कि इसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश करे। अगर यहाँ पे 17,853 आता है तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग अपने को देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ से बाई किया था तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। और इसका मैक्सिमम जो मेजर रेजिस्टेंस है 18,103। तो कल के लिए आप यहाँ से प्राइस एक्शन देखेंगे। फिर यहाँ से अगर इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर अगर कोई 15 मिनट के कैंडल क्लोज होती है तो फिर अपन बाई का सोचेंगे। लेकिन कल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से ट्रेड कर सकते हैं। अगर नीचे की तरफ सपोर्ट देखेंगे तो 17,671, कल के वीडियो भी मैंने अपडेट किया था कि 17,671 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट और नीचे जाने की कोशिश करेगा, दैट इज 17,516। तो कल के लिए आप ये लेवल्स नोट करके ट्रेड कीजिए। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हैं तो यहाँ पे आपको पुट ऑप्शंस की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो फिर यहाँ पे आपको एक कॉल ऑप्शन यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं विथ प्रॉपर स्टॉप लॉसेस। बैंक निफ्टी अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखिए 14,323 आज की क्लोजिंग हुई है। अगर इसका अगर हम मार्केट का जो लाइफ टाइम हाई देखने की कोशिश करें तो दैट इज 14,829 है। और मार्केट जहाँ पे इसने नेक्स्ट डे यानी कि तकरीबन नवंबर के मंथ में राइट हाई बनाया था 40,160, तो इसकी क्लोजिंग हुई है 40,323। जो नवंबर का हाई था उसका ब्रेक करके आज मार्केट क्लोज किया है। और उसका मेजर रेजिस्टेंस निकल के आता है 41,829, 41,800 आप राउंड ऑफ नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक बुलिश साइन दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के लिए। अगर माइक्रो चार्ट हम देखेंगे तो देखिए मार्केट गैप अप होते ही धीरे 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 करके वन वे ऊपर चला गया, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी थी। और मैंने कहा था कि अगर आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पर एक सपोर्ट है, राइट, दिस इज अ सपोर्ट 39,517, जो कल के क्लोजिंग थे। यहाँ से एक रेजिस्टेंस था जो आपके सपोर्ट बन गया है। कल का जो अपना रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट करके ऊपर मार्केट ओपन होता है, फिर वन वे अपसाइड चला जाता है। कल के लिए अगर आप देखेंगे तो 40,323 एक हल्का सा रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है, जैसे कि गैप अप करता है, तो फिर अगर यहाँ पे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट इज अ शूटिंग स्टार या फिर लॉन्ग लेग डोजी अगर आपको नजर आती है, इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है, रेड कैंडल फॉर्मेशन बनता है, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। यहाँ पे आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर मार्केट इन बिटवीन ओपन करता है, 40,000 के आसपास ओपन करता है, तो आप इसके नीचे दैट इज 40,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर आपको 39,573 का एक सपोर्ट नजर आता है। तो आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो ऊपर के लिए रेजिस्टेंस रहेगा 40,323 पहला वाला, और दूसरा वाला दैट इज लाइफ टाइम हाई है 41,800 का आपका रेजिस्टेंस रहेगा। नीचे के लिए सपोर्ट वैलिड है, कल के वीडियो में भी सेम था, आज के वीडियो में भी सेम है। चलिए अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। पहला स्टॉक जो आज हम देखेंगे दैट इज़ टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा गैप अप करके आज 1,089 इसने क्लोजिंग दिया है। इसका हाई था 1,092। ये डेली का कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप देख सकते हैं, डेली का चार्ट है। इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आता है 1123। अगर मार्केट कल बुलिश रहता है, टेक महिंद्रा निफ्टी के साथ ऊपर जाता है तो 1123 इसका एक रेजिस्टेंस निकल के आता है। तो आप यहाँ पे अगर आपका पोजीशन है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1147-48 का है। अगर मार्केट नीचे की तरफ कल आज के क्लोजिंग से अगर नीचे की तरफ ओपन होता है और गैप फिल यानी कि आज का हाई जो है उसको रिस्पेक्ट करके फिर नीचे आने की कोशिश करता है तो 1051 का एक सपोर्ट आपको मिल सकता है। यहाँ पे आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर मार्केट बिल्कुल इसके नीचे चला जाता है
तो आप इसके नीचे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं तो 1012 आपके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ पे आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक निकालते हैं एक्सिस बैंक। ये रहा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक हमने कल की वीडियो में कवर किया था कि इसने जो क्लोजिंग 755 की दी थी, अगर मार्केट इस सपोर्ट को जो आज कल का रेजिस्टेंस था अगर यहाँ पर रिस्पेक्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 773 और 780 650 का था। मार्केट आज जैसे गैप अप ओपन किया तो इसने नीचे नहीं आया, जैसे ओपनिंग था इसका ओपन इक्वल टू लो था, तो मार्केट गैप फिल भी नहीं किया है और वन वे जैसे बैंक निफ्टी चला, क्योंकि ये बैंक निफ्टी का सपोर्टिंग इंडेक्स स्टॉक है तो इसलिए एक्सिस बैंक वन वे साइड चला गया। अगर माइक्रो चार्ट हम इसके देखने की कोशिश करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर 742 इसका कल का सपोर्ट था और जो रेजिस्टेंस था इसने ब्रेकआउट दिया, फिर वहीं पे क्लोज किया था। आज मार्केट ने गैप अप किया, जो आज का हाई था उसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ ओपन हुआ और वन वे चला गया और जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे हल्के से प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर उसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाने की कोशिश किया है। अगर कल ऊपर जाता है तो 78650 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इंट्राडे के लिए देख सकते हैं। अगर आप एक्सिस बैंक को बाई करना चाहते हैं तो आप इंतज़ार कीजिए, 773 के पास आप बाई करेंगे, स्टॉप लॉस आपका रहेगा 770 के पास। फिर आपका नेक्स्ट टारगेट, अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं तो आपका टारगेट यहाँ पे रहेगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे। अगर इसके नीचे मार्केट जाने की कोशिश करता है तो फिर आप कैंडलस्टिक पैटर्न देख के, जैसे यहाँ पे इसने फॉर्मेशन किया है इस तरह आपको रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो फिर आप इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं, जो सेलिंग के लिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर्स है तो आप इंतज़ार कीजिए, अगर इसके नीचे आता है तो 755 के आसपास आप बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक लेते हैं हिंडाल्को। हिंडाल्को आज उसने नेगेटिव परफॉर्मेंस किया है, आई थिंक ये टॉप लूज़र में भी नज़र आ रहा था। आप देखेंगे तो तकरीबन 3% यहाँ पे गिरा हुआ है। हिंडाल्को इंडस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज बाउंड सा पैटर्न क्रिएट किया है इसने। अगस्त 10 तारीख से आज 8 तारीख है, ऑलमोस्ट 1 मंथ से एक ही रेंज में 445 टू 420 के आसपास ही घूम रहा है और आज इसने एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल क्रिएट किया है और कल के लो से ब्रेक किया है। अगर हम इसको माइक्रो चार्ट देखने की कोशिश करते हैं, देखिए ये था आज का कैंडलस्टिक पैटर्न जो 9:15 बजे मार्केट वन साइड जैसे ही गैप अप ओपन किया जो कल के क्लोजिंग से, तो वन साइड रैली चली गई और 420 पे क्लोज हुआ है। इसका नीचे का जो सपोर्ट निकल के आता है, सॉरी 420 के अगर कल भी स्टील सेक्टर अगर नेगेटिव रहा तो 394 एक अच्छा सपोर्ट है, यानी कि तकरीबन 26 पॉइंट्स यहाँ से एक फ्री फॉल दिख सकता है। अगर मार्केट साइडवेज ओपन होके जहाँ से 420 के पास ही अगर आसपास ओपन होता है, अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो पहला रेजिस्टेंस इसका निकल के आता है 430 का, फिर ऊपर का 445। ये रहा हिंडाल्को का। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ से देख लेते हैं इसको। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज क्लोजिंग दिया है 138 और इसने एक रेजिस्टेंस के आसपास ही क्लोज किया है, तो इसका जो रेजिस्टेंस था 137 यहीं पे इसने क्लोजिंग दिया है। अगर इसका अगर ऊपर का रेजिस्टेंस हम देखने की कोशिश करें तो 153 का निकल के आता है। अगर नीचे का सपोर्ट देखेंगे तो बिल्कुल 125 का है, तो आप 125 पे बाय कर सकते हैं। अगर आपको सेल करना है तो 153 के आसपास आप सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक रहा जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट देखेंगे तो आप यहाँ से भी इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं किया, नीचे की तरफ आया और यहाँ से आके 245 का एक माइनर से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश की। आज भी इसने गैप अप करके फिर जो मेजर रेजिस्टेंस था 262 का, यहाँ से फिर इसने क्लोजिंग दिया है। अगर हम माइक्रो चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है 262 का। जब तक 262 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती 15 मिनट के कैंडल या 30 मिनट्स के कैंडल, तब तक अपने को जील के अंदर बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आएगी। अगर आपको नीचे देखना है
तो आप यहाँ पे देखेंगे कि तकरीबन 254 के नीचे एक माइनर सा सपोर्ट है, इसको टूटेगा तो फिर और बेरिशनेस नज़र आएगी। नेक्स्ट स्टॉक है BPCL। BPCL देखेंगे तो आज इसने यस गैप अप किया है, फिर एक वन साइड 340 का इसने हाई बनाया है और वहाँ से क्लोजिंग ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही इसने क्लोजिंग किया है। इसका जो माइनर से अभी जो सपोर्ट निकला, अगर नीचे आता है तो 337 का इसका एक सपोर्ट है। 337 आप बाई कर सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। ऊपर का टारगेट रहेगा पहला 350 का, देन 369 का। अगर आप बेरिश ट्रेडर हैं यानी कि आप शॉर्ट सेलिंग ट्रेड करते हैं तो फिर 337 के नीचे आप ट्रेड करेंगे विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। आपका टारगेट रहेगा 324 एंड 318। नेक्स्ट स्टॉक है आपका टेक महिंद्रा। ये देखिए टेक महिंद्रा काफ़ी दिनों से तकरीबन जून महीने से एक रेंज में फंसा हुआ है, एक बेरिश, और 1800 से इसने ऑलमोस्ट 50% का एक डाउनफॉल दिखाया है और यहाँ पे काफ़ी दिनों से एक ही रेंज में फंसा हुआ है, तकरीबन 1000 और 1100 के बीच में। अगर आप देखेंगे तो 1051 का जो सपोर्ट था इसने एक हफ्ता यहाँ पे टाइम बिताया और इसके ऊपर आज गैप अप किया है। इसका पहला जो माइनर रेजिस्टेंस निकल के आता है 1123 और 1147। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो 1150 के ऊपर ही आपको बाई करना है, जो अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि 1150 तक इसको काफ़ी माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, जो इसको ऊपर जाने के लिए काफ़ी दिक्कत होगी। तो आप अगर स्विंग ट्रेडर्स हैं तो 1150 के बाद ही आप बाई करेंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो 1123 आपका रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1147 है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर आपको बाई करना है तो 1051 आपका बाइंग लेवल है, इसके बीच में आपका कोई ट्रेड जोन नहीं है। तो चलिए आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फिर अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपकी कोई भी स्टॉक क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।